तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर भाई, ये हमारे जी दूल्हा हैं शादी के, वो हैं माँ साहब भाई अब्दुर्रहमान भाई, ये हैं जी हमारे छोटा जी सरबाला मोहम्मद उमर रांझा, और ये हैं हमाद भाई। चले जी आए, आपको दिखाए पहले दोनों पूल। आप जरा कन्वर्सेशन करते हैं उमर भाई के साथ कि ये क्या कॉन्सेप्ट है जी, और हमें इसकी डिटेल दें जी उमर भाई। बिल्कुल मुख्तसर सा है, थोड़ा सा महंगा तो होता है, दूसरे जो फार्म वगैरह बनाते हैं खुली ज़मीनों में उससे थोड़ा सा इसका जगह तो बिल्कुल कम है, लेकिन खर्चा इससे ज़्यादा है। तो इसमें सिर्फ ये सीन ही है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। एक तो ये है कि ये आप पाइप देख रहे होंगे, इन पाइपों के ज़रिए वो दो लगी हुई हैं, दो पंप्स लगे हुए हैं, उन पंपों के ज़रिए ऑक्सीजन जो कैच हो रही है इन बड़े पाइपों में आ रही है, और बड़े पाइपों से फिर छोटी नालियों के ज़रिए पानी के अंदर जा रही है। और जो बड़े जितने भी फिश फार्म होते हैं उनमें थोड़े दाने डाले जाते हैं मछली, वजह ये है कि ऑक्सीजन का मसला होता है। लेकिन यहाँ वो तकरीबन 3-4 एकड़ का जो माल है वो सिर्फ एक होश में है। इस वक्त जी हम एक आपने आज इस एपिसोड के आखिरी वलीमा में शिरकत के लिए जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, वो आ रहे थे अजीज़, तो इंशाल्लाह आज वापसी लाहौर होगी। आज का भी व्लॉग आगे इंशाल्लाह चलाते हैं। ये जाती सी ज़िंदगी का एक स्टाइल भी दे रहा है, जानवर बंधे हुए हैं। ये मेन रोड साल गुजर रहा है, इधर ये शहर है यहाँ का फुलवाल, और वो ये है फैक्ट्री यहाँ की एक, जो कभी नूरपुर दूध और नूरपुर घी हुआ करता था। आजकल शायद इसको और पार्टी ने फाउंडेशन ने खरीद किया, ये फुलवाल के मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद रांझा, आपके अपने चैनल वहीद रांझा के संग पे आपको खुशामदीद करता हूं। हम जी यहाँ पे सरगोदा के एक गांव के में पहुँचे हुए हैं। ये इस सीरीज़ शादियों की आज आखिरी वलीमा है, इसके बाद हम लाहौर वापसी आज यहीं से हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया है, खाना शाना खा के ये सब लोग कुछ बाहर खड़े हैं, कुछ खा पी रहे हैं। ये एक डेरे पे गांव के मुज़ाफ़ात में डेरे, अपनी ज़मीनों में फार्म हाउस आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे ये दावत वलीमा थी, हमारे अजीज़ हैं। ये देखें गिरदनवा, ये गंदम की फसल, खूबसूरत दरख्त, हर तरफ ग्रीनरी है, और यहाँ पे हम ये वलीमा अटेंड करने आए हुए हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सीन है, आपको दिखा रहे हैं। ये गंदम की फसल में ये किन्नू का ये समी के बूटे हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ दरख्त हैं, और ये गाड़ियाँ, और इस तरह वो जो वलीमे पे मेहमान आए हुए हैं। एक तरफ ये हर तरफ हरियाली में घिरा हुआ ये डेरा है। अब हम चलते हैं ज़रा डेरे के फार्म हाउस पे, के वहाँ पे जाकर नमाज अदा करते हैं, आपको गुरदनवा खूबसूरत दिखाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे आपको एक और खूब चीज़ दिखाने वाले हैं। क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, छोटे काश्तकार 5-10 एकड़ 15 एकड़ वाले जो एक काश्तकार है, ज़िम्मेदार है, उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब तक वो लेटेस्ट जो आजकल और चीज़ें आ रही हैं उनको अडॉप्ट नहीं करते, तो जैसे आपका ये मुर्गी फार्म वगैरह है, अंडे हैं, या कोई डेयरी फार्मिंग है, इसी तरह फ़िश फार्मिंग है, तो एक जदीद तरीका जो है फ़िश फार्मिंग का, वो ये हमारे अजीज़ों ने भी अडॉप्ट किया हुआ है। उसका विज़िट आपको हसनैन वहीद रांझा कराएंगे। तो ये जी इनका ये फार्म हाउस डेरा है, जहाँ पे सब खड़े हैं। अभी मैं पढ़ता हूँ नमाज, उसके बाद फिर आपको हसनैन ले चलते हैं जी उस फिश फार्म की तरफ। ये है जी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम, जो जिसके ज़रिए आप बहुत थोड़ी सी जगह पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। यानी कि जो आप 5-10 एकड़ में फ़िश फार्मिंग करते हैं, उसको इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप बहुत थोड़ी सी जगह इस्तेमाल करके वो पैदावार ले सकते हैं। तो हसनैन वहीद आपको इसके बारे में ब्रीफ करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि पापा ने कहा था आपसे कि कल हम एक नए व्लॉग के साथ आएंगे और एक नई जगह पे आपको लेके जाएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर भाई, ये हमारे जी दूल्हा इस शादी के, वो हैं माँ साहब भाई अब्दुर्रहमान भाई, ये हैं जी हमारे छोटा जी सरबाला मोहम्मद उमर रांझा, और ये हैं हमाद भाई। चलें जी आएँ, आपको दिखाए पहले दोनों पूल। आप ज़रा कन्वर्सेशन करते हैं उमर भाई के साथ कि ये क्या कॉन्सेप्ट है जी, और हमें इसकी डिटेल दें जी उमर भाई। ये एक बिल्कुल मुख्तसर सा है, थोड़ा सा महंगा तो होता है, दूसरे जो हम फार्म वगैरह बनाते हैं खुली ज़मीनों में, उससे थोड़ा सा इसका जगह तो बिल्कुल कम है लेकिन खर्चा उससे ज़्यादा है। तो इसमें सिर्फ ये सीन ही है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। एक तो ये है कि ये आप पाइप देख रहे होंगे, इन पाइपों के ज़रिए वो दो लगी हुई हैं, दो पंप्स लगे हुए हैं, उन पंपों के ज़रिए ऑक्सीजन जो है कैच हो रही है, इन बड़े पाइपों में आ रही है, और बड़े पाइपों से फिर छोटी नालियों के ज़रिए पानी के अंदर जा रही है। और जो बड़े जितने भी फिश फार्म होते हैं उनमें थोड़े दाने डाले जाते हैं मछली की। वजह ये है कि ऑक्सीजन का मसला होता है, लेकिन यहाँ वो तकरीबन 3-4 एकड़ का जो माल है वो सिर्फ इस एक हौज़ में है। और मछली जो 3-4 एकड़ पे होती है वो इधर एक छोटा सा पूल एकड़ फार्म में होती है, वो इस एक हौज़ में है। तो इस वजह ये है कि ये ऑक्सीजन उनको मुहैया की जा रही है पानी में, इसलिए उनके रहना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सही। मेहनत थोड़ी सी है। मशीन जो है वो ऑक्सीजन वाली वो तकरीबन मशीन का 24 घंटे चल रही है। सही। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा जो है ना वो रह सकती है बंद, फिर दोबारा जो ऑक्सीजन तो मुहैया करनी पड़ती है। सही। जब बिजली चली जाती है तो फिर जनरेटर यूज़ होता है। बाकी चूँकि वो ज़रा हाँ जी ऑक्सीजन जा रही है इसके अंदर। सही। बाकी जगह की अगर कमी हो और अगर कोई बंदा ड्यूटी दे सकता हो तो बहुत अच्छी जॉब है। बहुत अच्छी। चलो जी, उन्होंने आपको बताया ख़र्चे के हवाले से थोड़ा ये महंगा है, ड्यूटी ज़रा ज़्यादा मांगता है, लेकिन यह है कि फिर उसी हिसाब से जैसी आपकी ड्यूटी होगी, जैसा आपका ख़र्चा होगा, उसी हिसाब से आपकी प्रॉफिट भी होगा, उस हिसाब से आपकी आमदनी भी होगी। ये एक रवायती जो हम देखते हैं फ़िश फार्मिंग, उससे हट के एक नया कॉन्सेप्ट है और बड़ा तेज़ी से ये फैल भी रहा और ज़री फार्म्स में। लेकिन ये है कि अब ये सिर्फ ये गांव में आए हुए हैं, गांव में भी आप देख सकते हैं लोगों ने ये कंसेप्ट जो है ऐसे चूज़ किया, अडॉप्ट किया और उसके मुताबिक ये फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन मेन जो है उसमें ये होता था कि शहरों के अंदर जिस तरह आप बड़े बड़े फार्म्स नहीं चला सकते, इतनी खुली ज़मीन नहीं हो सकती, तो शहरों में जो है वो लोग मेन इस तरफ आ सकते हैं, आ रहे हैं मुसलसल। लेकिन यह कि गांव में भी अब लोगों ने इस तरफ आना शुरू कर दिया और अपनी ज़मीन जो है और अपना स्मार्ट जो तरीका है उसे अडॉप्ट शुरू किया। चलें जिसी के साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं और ये ज़रा आखिरी दफ़ा आपको पूरा डेरा दिखाते हैं, डेरे का विज़िट करवाते हैं, अपने सारे कज़न से आपको मिलवाते हैं। भाई उमैर, हमारे नई दूल्हा साहब, कारी साहब, हमारे छोटे सरबाला जी, ये उनके वालिद अब्दुर्रहमान, ये हमारा फूफाजाद भाई, और मशरूम देख सकते हैं आप एक ज़रा। ये जी आपको दूल्हा साहब है। ये तंबाकू लगा हुआ थी, अगला तंबाकू भी है, ये भी आमदनी का बड़ा अच्छा सोर्स है। ये है जिधर थोम, लहसुन, पीछे देखे शेखे आप देख रहे हैं, शादी का चूँकि है और डेरे के ऊपर ही इंतज़ाम है तो थोड़ी बहुत, लेकिन आपको तो नहीं आएगी, ये हम बर्दाश्त कर रहे हैं आपकी खातिर। तो अब आपका जवाब में रिप्लाई में आना, कमेंट्स आने चाहिए, लाइक आने चाहिए और लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।